Hello बच्चों, let's see this question. The question says a right circular cylinder is inscribed in a cone. Show that. Hello बच्चों, let's see this question. The question says a right circular cylinder is inscribed in a cone. Show that the curved surface area of the cylinder is maximum when the diameter of the cylinder is equal to the radius of the base of the cone. तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिनिमा और मैक्सिमा जो टॉपिक है या मैक्सिमा और मिनिमा जिसे बोला जाता है उसी से बिलोंग करता है क्वेश्चन। तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। कोई भी फंक्शन है अगर हम उसका मैक्सिमा और मिनिमा जानना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके सब्सटीट्यूट कर देना जीरो के इक्वल। जैसे ही ये करेंगे हमारे पास कुछ पॉइंट निकल के आ सकते हैं x1 x2 ऐसे करके जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आया x1 जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। अब ये पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यानी एफ डबल डैश उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है। अगर ये लेस देन जीरो आया देन वी से दैट x1 जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, यानी उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता तो उस केस में ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाता, बट हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम साफ साफ दिख रहा है तो इसलिए हम दिए गए की कॉन्सेप्ट पे ही स्टिक करेंगे। सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ रफ स्केच फॉर द गिवन कंडीशन। यहाँ पे एक कोन है, उसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये मान लेते हैं हमारा कोन हो गया और इसके अंदर लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर। लेट अस से दैट दिस इज आवर सिलेंडर। इसके अंदर हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज लेट अस अज्यूम ओ एंड वी हैव अनदर पॉइंट हियर बी, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट डी है। अब ओ पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा फ्रॉम ओ लाइक दिस, और ये पॉइंट यहाँ पे बॉटम पे इसको एम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और मैं मार्किंग कर दूं अगर, सो यहाँ से ए से लेकर के बी तक ये पूरा का पूरा डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन है और ये एम उसके बीच में है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप सी से डी तक देखें तो सी से डी तक ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, तो यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं एल। अब कुछ यहाँ पे नॉमेनक्लेचर पहले ही सेट कर लेते हैं। लेट अस से ओ एम जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू बी। ओ एम हमारा क्या है, बी के इक्वल है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और बी का मतलब क्या हो गया फिर, ओ एम इज बी मीन्स दिस इज हाइट ऑफ कोन, ये हमारा हाइट ऑफ कोन हो गया। ऑलराइट, ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जो सिलेंडर है वो तो अभी हमें पता नहीं है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एल डी को मान लेते हैं आर, दैट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और ऐसे ही ओ एल डिस्टेंस जो है वो अभी हमें पता नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ठीक है। दिस एंगल इज नोन एज सेमी कोन एंगल और या सेमी वर्टिकल एंगल, तो इसको अभी के लिए मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ सो दैट कि हम इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री नाउ। अब इसमें अगर देखा जाए तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इसको हमें मैक्सिमम करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच हो जाएगा। बट अभी हमारा जो हाइट है वो स्पेसिफाइड नहीं है, एच क्या है, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, वो हमारा हो जाएगा एल एम के इक्वल, और एल एम को लिखा जा सकता है ओ एम माइनस ओ एल। अब ओ एम तो हमने बी एज्यूम कर लिया था, बट व्हाट अबाउट दिस ओ एल, तो ओ एल के लिए एक बार हम कॉट अल्फा लिखेंगे। मैं यहाँ पे साइड में डायग्राम के जस्ट नीचे कॉट अल्फा का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। कॉट अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है ओ एल डिवाइडेड बाई एल डी हो जाएगा, और ओ एल बाई एल डी का वैल्यू आर है, सो दिस बिकम्स ओ एल बाई आर। तो यहाँ से हम लोग ओ एल का वैल्यू बता सकते हैं, ओ एल विल बी इक्वल टू आर कॉट अल्फा। तो ये वैल्यू मैं यूज करने जा रहा हूँ, ओ एल इज इक्वल टू आर कॉट अल्फा इन प्लेस ऑफ ओ एल हियर।
तो ये हो जाएगा r cot अल्फा। तो हमारा जो एरिया का एक्सप्रेशन हो गया दैट विल बी 2 पाई, r की जगह पे r ही रहेगा और h की जगह पे हो जाएगा b माइनस r cot अल्फा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ जो वेरिएबल है दैट इज r, क्योंकि b तो हाइट ऑफ कोन है, फिक्स्ड हो गया। अल्फा तो सेमी वर्टिकल एंगल है, वो भी फिक्स्ड हो गया। सो एरिया इज क्लियरली ए फंक्शन ऑफ r। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं और उससे पहले इस r को हम अंदर सेंड कर लेंगे। सो ये 2 पाई बी आर माइनस आर स्क्वायर कॉट अल्फा हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू, वी हैव 2 पाई आर स्क्वायर माइनस we have br minus r square cot alpha. So this is br minus r square cot। तो यहाँ से a डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, br में सिर्फ b बचेगा डिफरेंशिएशन करने पे, ये हो जाएगा 2r cot alpha। और इसे इक्वेट हम करते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, b इज इक्वल टू 2r cot alpha और r इज इक्वल टू b बाई 2 cot alpha। राइट, ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यू हमें मैक्सिमा देगा या मिनिमा, उसके लिए a डबल डैश निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई, b का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ बचेगा माइनस 2 कॉट अल्फा। सो दिस विल बी बेसिकली 4 पाई विथ माइनस साइन एंड कॉट अल्फा। अब यहाँ पे जो कॉट अल्फा की वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि अल्फा एक एक्यूट एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट अल्फा की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो ये लेस देन 0 हो गया, विच मीन्स ये मैक्सिमा का पॉइंट है, विच मीन्स मैक्सिमा विल अकर, मैक्सिमा विल अकर। तो अब हम सेफली जो आर का वैल्यू है उसे मान सकते हैं कि इस आर के वैल्यू पे हमारा मैक्सिमा अकर करेगा और यहाँ से हम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। तो अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें रिलेशन निकालना है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है रेडियस ऑफ कोन का हाफ होना चाहिए। तो उसके लिए इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू बी बाई टू कॉट अल्फा। सो आर इज इक्वल टू बी बाई टू कॉट अल्फा। इस एक्सप्रेशन से हम आगे बढ़ेंगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लिखा जा सकता है b बाई टू टैन अल्फा। अब जरा दोबारा से डायग्राम पे हम फोकस करते हैं। डायग्राम कुछ हमने ऐसे बनाया था कि ये हमारा कोन हो गया, राइट। इसके अंदर हमने यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ किया था इस तरीके से, ये पॉइंट O था, यहाँ पे L था हमारा पॉइंट, यहाँ पे M था और ये इस तरीके से हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया था। एंड दिस वाज A, दिस वाज C, दिस वाज D, दिस वाज B। तो इस केस में यहाँ से ये जो पॉइंट होगा A से B तक, ये पूरा का पूरा हमारा AB, यही है हमारा डाया ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन है। तो ये हमें एक्सप्रेशन में लेकर के आना है, डायमीटर ऑफ कोन। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यही बोला गया है, व्हेन डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर चाहिए और रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन चाहिए। तो इस ए बी बाई टू से ही तो रेडियस आएगा। ए बी बाई टू को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एम बी, अगर यहाँ पे ये एंगल अल्फा जो था उसके हिसाब से हम tan अल्फा का एक्सप्रेशन लिखें तो tan अल्फा हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाई ओ एम। और ओ एम हमने लिया था हाइट ऑफ कोन, तो ये हो जाएगा एम बी बाई स्मॉल बी। और एम बी हमारा क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी बाई टू की वैल्यू हो जाएगी एम बी, जो हमने यहाँ पे लिखा है, यानी बेसिकली वो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन है। तो मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ कोन बाई बी। तो रेडियस ऑफ कोन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, बी टैन अल्फा। और यहाँ पे जो इक्वेशन है अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन 1 है। तो ये अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें, पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन बी टैन अल्फा की जगह पे डिवाइडेड बाई 2, या फिर यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, या फिर यही क्या हो जाएगा, डायमीटर डी। और ये डी क्या है, दिस इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर है। यही प्रूफ करना था कि जो रेडियस ऑफ कोन है वो हमारा क्या होना चाहिए, डायमीटर के इक्वल होना चाहिए। आप एक बार इसको कंफर्म कर सकते हैं।
when diameter of cylinder is equal to radius of base of cone. तो यहाँ पे diameter of cylinder radius of cone के equal आ चुका है. So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.